आज आपसे परिचय करवाता हूँ शैलेश नेहरा, जिसने अभी राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में 32वीं रैंक प्राप्त की है। 32 रैंक प्राप्त की है शैलेश ने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शैलेश ने जेलों में सेकंड रैंक प्राप्त की थी। अभी अभी जो जेलों का एग्जाम हुआ था, शैलेश ने उसमें सेकंड रैंक प्राप्त की और शैलेश के रिटर्न में 200 में से 181 नंबर थे, 182 नंबर रिटर्न में थे। 200 में से 182 नंबर इसके रिटर्न में थे और 20 नंबर इंटरव्यू मिले। कितने? 18 नंबर इंटरव्यू में मिले। सेकंड रैंक प्राप्त की और जेलों की इनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो गई, तो जेलों में क्या फिर नौकरी करने लग गए तो थोड़ा, और आरजेएस का एग्जाम इस बार जो हुआ मेंस फटाफट हुआ, तो फिर छुट्टियां मिलना नहीं मिलना उस चक्कर में फिर डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। वरना मैं उम्मीद कर रहा था कि शैलेश की जो रैंक है टॉप 10 में आएगी आरजेएस फर्स्ट सेकंड में, लेकिन उसने बताया कि सर टाइम मिला ही नहीं, फटाफट सब कुछ प्री मेंस जो हुआ बीच में नौकरी। शैलेश के आरजेएस इंटरव्यू में 24 नंबर मिले, आरजेएस के इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले, बहुत बहुत बधाई। और लॉ पेपर में एक में 58 है, एक में 57 और 56, दोनों लॉ पेपर में भी अच्छे नंबर है और हिंदी में 24। और शैलेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाणक्य पटना से पढ़ी हुई है, बट इंग्लिश में ज़्यादा नंबर इस बार आपको बताया दिए नहीं। ये अभी हरियाणा में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये इंग्लिश पेपर में 150 में से 124 नंबर, 200 में से, इसका मतलब थर्ड टॉपर है ये इंग्लिश में, लेकिन फिर भी यहाँ इंग्लिश के पेपर में मात्र 9 नंबर दिए, जिससे काफ़ी रैंक प्रभावित हुई। बहुत बहुत बधाई शैलेश को। शैलेश 2021 में अपने स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में थोड़े टाइम ही फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, ज़्यादा समय नहीं पढ़ी है, 1 डेढ़ महीने, और फिर आरजेएस मेंस में जुड़ी हुई थी। बाकी शैलेश ने जो है सेल्फ स्टडी की, तो ऐसा नहीं है कि सब कोचिंग करके ही आरजेएस बनते हैं। शैलेश काफ़ी इंटेलिजेंट है, खुद तैयारी करती है, अभी एलएलएम कर रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और इसके 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पटना से है। और आप देखिए सेल्फ स्टडी करके इन्होंने अच्छा मुकाम प्राप्त किया। 1 डेढ़ महीने फाउंडेशन कोर्स करना कोई ज़्यादा नहीं होता है, 12 महीने 1 साल। और मेंस में इंटू प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी, मॉक इंटू वगैरह सब जेएलओ के आरजेएस के इन्होंने दिए। तो आज मैंने आपके सामने बुलाया कि आपको कुछ टिप्स दे तैयारी करने के। उससे पहले शैलेश का मैं स्वागत करूंगा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग भी आओ। चलिए अब शैलेश अपनी सफलता के बारे में कुछ बातें बताएगी आपको। शैलेश कहती है मुझे बोलना कम आता है, ये मेरे में एक कमी है। मैंने कहा तो इंटरव्यू में इंटेलिजेंस के आधार पे 24 नंबर दिए, मैंने कहा अगर मेरी तरह थोड़ा बहुत बोलना भी सीख लो ना थोड़ा ज़्यादा, तो आपको हाईएस्ट नंबर 28 जो मिले आपको भी मिलते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो मेरी जर्नी मैंने कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मैंने स्टार्ट किया था जुडिशियल सर्विसेज के लिए पढ़ना। तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया था, तो स्टार्टिंग मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। फिर यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की पढ़ती थी, तो उसके साथ ही मैं भी कोचिंग आई थी। इंटर्नशिप कर रही थी तब मैं हाई कोर्ट में, तो उसी टाइम पे आई थी सर के पास पढ़ने। उस टाइम पे आकाश सर भी पढ़ाते थे। तो मेरा जो एक प्रिपरेशन चल रही थी सेल्फ स्टडी, तो उसको एक नया आयाम यहाँ पे आके मिला। जैसे सर पढ़ा रहे थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उनका। हाँ,
उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी, बेरिक को एक अलग तरीके से सर पढ़ाते हैं, आकाश सर भी वैसे ही काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे। तो यहाँ से भी मुझे अपना एक प्रिपरेशन था, तो मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं, और मुझे कैसे चैनलाइज करना है, तो उस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प मिली। मैं आई काफ़ी कम टाइम के लिए थी, 1 मंथ, लेकिन कभी कभी जैसे सर, मेरी मौसी की लड़की पढ़ती थी, तो मैं सर क्लासेस लेते रहते थे, मैं घर पे आती थी छुट्टियों में, तो मैं उनके साथ भी बैठ के पढ़ लेती थी। तो ऐसे चलता रहता था। तो यहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, सर से भी काफ़ी। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे आई थी, तभी मैंने सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे आरजेस के, तो मैंने लिख रखे थे अपनी नोटबुक में, तो वही मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो सर, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जबकि क्लासेस उस टाइम पे मैं स्टूडेंट भी नहीं थी, तो भी सर ने मुझे काफ़ी कोऑपरेटिवली बताया था। चैम्बर में जाके मैंने लास्ट में पूछा था। क्लास में मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ हमेशा से, तो यहाँ भी इतना नहीं बोलती थी, पर जैसे आकाश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, तो उन्होंने फर्स्ट डे उन्होंने भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तब टीपीए पढ़ा रहे थे सर। तो वही, फिर सर से ऐसे ही दोनों टीचर्स से बॉन्डिंग होती रही, तो वैसे ही होता रहा। और फिर आरजिस का जब मेंस का था, तो यहाँ पे पुलकित सर ने पढ़ाया था सिविल जजमेंट राइटिंग, तो उसमें मैंने कुछ क्लासेस ली थी यहाँ से, तो ओवरऑल बहुत हेल्पिंग था। और आप लोग सब एपीओ बैच है ना, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्री और मेंस है ना। तो प्री तो इस बार काफ़ी कम सिलेबस है, तो आप सबको इस बार ये करना चाहिए कि मेंस का जैसे है, तो मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। काफ़ी डिफरेंट सिलेबस है इस बार, हिंदी इंग्लिश का भी, थोड़ा प्री के साथ आपको मेंस का भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे 5 मंथ्स मिलेंगे आपको शायद, है ना, उसके बाद, लेकिन फिर भी अभी से करके चलोगे तो एक लीड मिलेगा, क्योंकि प्री का मार्क्स तो ऐड नहीं होगा, मेंस का ही तो मेरिट डिसाइड करेगा। तो आप प्री को भी काफ़ी प्रैक्टिस करते रहिए। सर काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैंने जेएलओ के टाइम पे कुछ कुछ लिया तो नहीं था, पर रेफ़र किया था, मौसी की लड़की पढ़ती थी यहाँ पे, तो थोड़ा बेनिफिट तो होता ही है। तो वो चीज़ थी। तो वही, तो आप लोग पढ़ते रहिए बिल्कुल। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर जो बोलते हैं, काफ़ी लोगों से मैंने पहले भी सुना है। हिमांशु सर का मैंने भी पहले इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे, तो जो आरजेएस हैं सर अभी, तो उन्होंने बताया था कि सर जिसको एक बार कह देते हैं ना कि हाँ ये कर लेगा, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। वो सबको देख के उसका सब कुछ, मतलब नहीं होता कि कैलिबर भी देखते हैं, प्लस वो इंसान कितना मेहनत कर रहा है, तो सर सब कुछ एक तरीके से नोट डाउन करके ही वो चीज़ें आपको बोलते हैं। तो वही है, सारी चीज़ें अच्छे से करिए, और क्लासेस कर रहे हैं तो डेली रेगुलर ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद आप बस बैग बंद कर दें, तो वहाँ पे जर्नी थोड़ा डगमगा रही है। तो हमेशा ये करना है कि क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद उन चीज़ों को रिवाइज भी करना है, और जो सर पढ़ाने वाले हैं तो उसको भी एक्स्ट्रा पढ़ लेना है पहले से ही, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। बस यही, और अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एपीओ और आरजेस ऑल्सो। शैलेश ने आपको बताया, शैलेश के फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आरजेएस का, प्री मेन सब कुछ 32वें रैंक प्राप्त की, और जेएलओ भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, दोनों में अच्छे से सफलता प्राप्त की, और अभी एलएलएम कर रही है। शैलेश के उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।